दलितों के ऊपर वो पीछे से वार कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को सामने दिखा के जय श्री राम के नारे लगवा के ये सारा काम करा रहे हैं। सारे सोशल एक्टिविस्ट मर गए हैं क्या यूपी के अंदर? आज कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? और जो पत्रकार आवाज उठाता भी है, रिपोर्ट देता भी है, उस पर यूएपीए के तहत एक्शन ले लेते हैं। आतंकवादी घटना कर रहे हैं, आतंकवादी घटना ही तो है सीधा। ये अंधभक्त लोग हैं, वही खुशियां मना रहे हैं। इनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है। ये जय श्री राम के नारे लगा के लगातार लोगों को मार रहे हैं, किसी को डंडे से मार रहे हैं, किसी को पानी पीने से रोक रहे हैं। तो इसका मतलब तो मनुस्मृति की बातें लागू हो रही है ना सर। ये यही तो कर रहे हैं। कभी मस्जिदों को गिरा रहे हैं, कभी मदरसों को गिरा रहे हैं, कभी उनके घरों को गिरा रहे हैं। न्यायपालिका तक तो बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि भैया मुजरिम है भी या नहीं है, या कितना इसके ऊपर जुर्म बनना चाहिए उस सेक्शन के तहत। जो हमारे पूर्वज थे उनमें हिम्मत थी, जोश था, वो इस मानसिकता के लोग थे, इसलिए लड़के देश आजाद हुआ था। आज लोगों ने कमाइयां करना, नोट बटोरना, एसी में सोना, फुल फैसिलिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो किसी की हिम्मत है? देखिए, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है इस समय उत्तर प्रदेश में। ये लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे पत्रकार, जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी रिपोर्ट तमाम आवाम को दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है, ख़त्म हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिलाया जा रहा है। जी देखिए, माफिया वो एक तरफा ही दिखाना चाह रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी ऐसे लोग हैं, दबंग लोग हैं, या जो सत्ता में रहे हैं, वो इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं कि देखिए हम इनको नहीं छोड़ेंगे, और एक तरफा हिंदू वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा माहौल ही इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। जितने भी वो दुश्मन दिखा रहे हैं आज, वो दिखा रहे हैं देश में केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और दलितों के ऊपर भी वो कर रहे हैं, लेकिन दलितों के ऊपर वो पीछे से वार कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को सामने दिखा के जय श्री राम के नारे लगवा के ये सारा काम करा रहे हैं। लेकिन जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जा रहा है मारते वक्त किसी को? देखिए ना, आप राम राज्य अगर वो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका मतलब क्या है? आज वो जिस तरह का वायरस युवाओं में भर रहे हैं, और जगह जगह मीटिंग करके एक बजरंगबली जी की फ़ोटो दे के उनको भी मिसगाइड करके सारे काम कराए गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, और मैंने भी देखा है, जब पत्रकार उनकी बाइट ले रहे हैं, वो बिल्कुल पुलिस के बिल्कुल नज़दीक आके यहाँ पे कनपट्टी पे, जबकि मैंने उस वीडियो के अंदर देखा है जिप्सी से उतरते वक्त सभी पुलिसकर्मियों के पास मशीन गन है, जो 1 सेकंड में ही 100 गोलियां दाग देती है। लेकिन वो लोग एकदम साइड हो जाते हैं, बिल्कुल पास आके निशाना बनाया जाता है। जैसे ही पुलिसकर्मी हटते हैं, और वो सीधा उनको निशाना दूर से भी बनाते हैं, और सारे पुलिसकर्मी उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, और वो कहते हैं जय श्री राम, और सरेंडर कर देते हैं। हम जय श्री राम के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान है वो सबको बराबर का अधिकार दे रहा है। लेकिन हम मनुवाद, उस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ हैं, जो लोग श्री राम जी का सहारा लेते हुए, हिंदू का सहारा लेते हुए इस तरह की आतंकवादी घटना कर रहे हैं। आतंकवादी घटना ही तो है सीधा ये। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो अगर पुलिस को गोली मारेगा, मारा जाएगा, ढेर होगा वो। नहीं, पुलिस को गोली यही लोग मार रहे हैं। अभी मैंने जैसे ही ये मैटर हुआ है, अभी तो टोटल रिपोर्ट देखिए, कई लोग जो इनके खुद के मंत्रीगण बने बैठे हैं, उनके ऊपर ऐसे कई मुकदमे। आप वो सैगर था जो रेपिस्ट था, जिसने वकील पे भी हमला कराया था, आप देखेंगे उसका क्या हुआ, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उठा 1 मिनट में। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमें बारीकी से सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि जब भी कोई मुद्दा, जब मोदी जी के खिलाफ हो या बीजेपी सरकार के खिलाफ हो, जब भी कोई हाईलाइट करता है, ये लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। अगर शुरू से मैं बताना चाहता हूँ, अगर शुरू से आप देखेंगे, जब ये सरकार सत्ता में आई थी, सबका साथ सबका विकास लेके कह के आई थी, और इसने कहा था हम काला बाजारी का सारा पैसा जितना विदेश में बाहर है वो सब लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हर एक लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख होंगे, सब मिलजुल के भाईचारे की तरह रहेंगे। यही तो सपना दिखाया था, और सभी ने वोट दी थी उनको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, दलित जो भी थे, सभी वर्ग ने उनको सत्ता पे बैठाया था। लेकिन आज सत्ता पे कब्जा कर लिया है उन्होंने। माफिया को गिराया जा रहा है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। क्योंकि अभी उनको दुश्मन ऐसा बना दिया गया है ना उस कम्युनिटी के लोगों को। जैसा कि हम वस्त्र से पहचान जाते हैं, किसी की दाढ़ी से पहचान जाते हैं, तो जो उनके जो अंधभक्त लोग हैं वो ही खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन जो लोग हिंदू समाज में भी, या बौद्धिस्ट में भी, या दलितों में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी कार्य हो संविधान के माध्यम से हो। लेकिन जब उनके ऊपर ये खुद इस तरह की सिचुएशन बीतेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि जंगल राज हो चुका है इस समय। वहाँ के जो मंत्री हैं वो खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपने पाप किया है तो उसका बदला यही मिल जाएगा। इससे बड़ी विडम्बना क्या है ना, आप देखिए ना, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एजेंसियां हैं, ठीक है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए देश में संविधान है, सभी। अगर अतीक अहमद या उसके भाई के ऊपर ये सब हो रहा था, और उसने पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी सभी अथॉरिटियों को, और सरकार से भी गुहार लगाई थी। बेशक वो इस समय राम राज्य चाहते हैं, लेकिन गुहार तो जिस पद पे बैठे हैं उससे लगाएंगे ना कि भाई मुझे सिक्योरिटी दो। कोई सिक्योरिटी दी गई? अभी आप देखिए, ये मुद्दा अभी बहुत उछल रहा है। सतपाल मलिक जी हैं,
जो लगातार कह रहे हैं कि जी मैं जब कश्मीर के अंदर गवर्नर था तो मैंने सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी थी, यहाँ तक कि पुलवामा हमले के ऊपर उन्होंने बात खोल दी है, उन्होंने करप्शन के ऊपर बात खोल दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा दबाया गया है, हमेशा रोका गया है। अब जैसे ही ये मुद्दा हाईलाइट होने लगता है तभी कोई ना कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा पकड़ लेते हैं, या तो जेल में डालते हैं या किसी की गोली मार देते हैं। तो मतलब क्या ये सब तमाम मुद्दे भटकाने के लिए सब किया जा रहा आप शुरू से देखिए ना, हाँ। ये आप शुरू से देखिए, है? जब अडानी अंबानी के बंदरगाहों के ऊपर जब ड्रग्स का मामला पकड़ा जाता है कि भाई ये ड्रग्स कहाँ से आई है, तो शाहरुख खान के लड़के को पकड़ लेते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सुशासन की तारीफ हो रही पूरे देश में, कह रहे और मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए इनसे। देखिए इस समय उन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। हाँ। जो जमीनी मीडिया काम कर रही है, आप जैसी जो मीडिया है वो सच हाँ, दिखा रही है, हाँ, लेकिन जो टीवी के अंदर मीडिया बैठी है, हाँ, जिसके सबसे ज़्यादा देखने वाले दर्शक हैं, वहीं से ही सारा माहौल क्रिएट किया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है और ऐसे बम पटाखे दिखाए जाते हैं पूरी तमाम जनता को कि बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने वाली सिचुएशन है। जो ये बार बार कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये उसी चीज़ों की पहल है कि न्यायपालिका तक लोग पहुंच ही नहीं रहे अपनी बात रखने के लिए। अरे किसी ने अगर चोरी करी है तो क्या उसे खंबे से बांध के मार दोगे क्या भाई? अरे कोई एजेंसी है, आप कॉल करो उसको दो, उसके ऊपर जो भी जुल्म साबित होता है तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी। अब ये आम आवाम जिस तरीके से इनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है, ये जय श्री राम के नारे लगा के लगातार लोगों को मार रहे हैं, किसी को डंडे से मार रहे हैं, किसी को पानी पीने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब तो मनुस्मृति की बातें लागू हो रही है ना सारी। तो क्या मनुस्मृति लागू होने वाली है? भाई लागू तो नहीं होने देंगे। देखिए हम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं। जब हमने तब गुलामी सहन नहीं करी थी, जब देश आज़ाद नहीं था, तो अब तो बाबा साहब का संविधान है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ नामुमकिन है, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अब ये संविधान की बदलने की बात कर रहा हूँ, हमारा SC/ST एक्ट देख लीजिए 2 अप्रैल में, तो कुछ ही तो प्रोविजन बदलने की कोशिश करी थी, क्या हुआ था? कुर्बानी दी ना लोगों ने, और तुरंत अध्यादेश ला के उसमें बदलाव करके सेम वैसी उसको सेपरेट करा गया कानून को। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? देखिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, कुछ भी लागू कर दो, जब तक ये सत्ता से नहीं हटेंगे ये सब मुद्दे भटकाने वाली बात है। हाँ। सारी एजेंसियां, सारी अथॉरिटी इनके पास है। आज सारे सोशल एक्टिविस्ट मर गए हैं क्या यूपी के अंदर? आज कोई नहीं आवाज उठा रहा, और जो पत्रकार आवाज उठाता भी है, रिपोर्ट देता भी है, उस पर UAPA के तहत एक्शन ले लेते हैं, उसकी बिल्डिंग गिराने की कोशिश करते हैं। यही तो कर रहे हैं, कभी मस्जिदों को गिरा रहे हैं, कभी मदरसों को गिरा रहे हैं, कभी उनके घरों को गिरा रहे हैं। न्यायपालिका तक तो बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि भैया मुजरिम है भी या नहीं है, या कितना इसके ऊपर जुर्म बनना चाहिए उस सेक्शन के तहत। ये अपने हिसाब से ही सारी चीजें चला रहे हैं, तो इसका मतलब मन से काम कर रहे हैं ना, तो यही तो मनुस्मृति है कि हम भैया यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मनुस्मृति में हमारा दर्जा ऊंचा है और हम जो मन से मान रहे हैं वो चीज होगी, यही मनुस्मृति है। तो क्या लगता है कि अतीक और अशरफ के मारने में योगी आदित्यनाथ का भी हाथ हो सकता है, सरकार भी कहीं ना कहीं इसके पीछे है? देखिए मैं एक योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी के साथ ना कई ऐसी लोग हैं, इसमें चाहे प्रधानमंत्री जी भी कह लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दिखता नहीं है क्या? अमित शाह जी को दिखता नहीं है क्या? बीजेपी पार्टियों को एक बात बताओ ना, इनके जो पार्टी के सारे सदस्य हैं, सांसद हैं, क्या वो सब दूध के धुले हुए हैं? क्या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है? वो तो कह रहे हैं बीजेपी में जो आ गया वो दूध का धुला है, कोई भी क्राइम नहीं करके आया हो। ये तो इसलिए कह रहे हैं ना पावर में बैठे हैं, पावर से उतरो। मैं खुद आपको अभी लिख के दे देता हूँ भाई साहब, ये बात आप बाद में पब्लिश करना। जैसी सत्ता से जाएंगे, देखो जाता तो हिटलर भी गया है और बड़े बड़े लोग गए, जैसी सत्ता से जाएंगे आपको देश में नहीं दिखाई देंगे। डर का माहौल बना रहे हैं, अब सीधा सीधा गोली मार रहे हैं। एक बात बताइए, एक आम आवाम जो गुलामी से हटके जो हमारे पूर्वज थे, उनमें हिम्मत थी, जोश था, वो इस मानसिकता के लोग थे, इसलिए लड़के देश आज़ाद हुआ था। आज लोगों ने कमाइयाँ करना, नोट बटोरना, AC में सोना, फुल फैसिलिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो किसी की हिम्मत है? जब हम एक बार आप भी मानते कि आप भी डर गए योगी से? अरे मैं क्यों डरूंगा भाई, मेरे ऊपर मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं कई बार जेल होके आया हूँ और लगातार इसलिए खुले कैमरे पे बोल रहा हूँ। ये वीडियो तो आप लगातार चलाओगे ना, तो मुझे अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, तारे लगा देना चाहिए, जजों को छुट्टी कर देना चाहिए, जब कुछ हो ही नहीं रहा देश में। तो ये तो इसलिए कह रहे हैं, देखिए उन्हीं के लोग होते हैं इस तरह की बात करके इस तरह के दिमाग में डालते हैं, और कुछ लोग सहयोग भी करने लगते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए। वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि संविधान क्यों नहीं लागू हो रहा? संविधान के लिए लोगों को जमीन पर उतरना चाहिए, सभी सोशल एक्टिविस्ट को उतरना चाहिए, सभी जजेस को। अरे एक बात हो, जजेस अपने रूम में ही क्या चेयर पे बैठने के लिए हैं? जब प्रोटेस्ट अभी आपने देखा होगा पटियाला हाउस कोर्ट गेट नंबर 6 से सुप्रीम कोर्ट तक बोला गया है, तो क्या जजेसों को नहीं आना चाहिए?